I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very common sentences which we use in our life, daily life. So if you want to learn how to say these sentences in English and you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and like and share more and more. शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनके आज आपको इंग्लिश बता रहे हैं। तुमने तमाशा क्यों मचा रखा है? क्या मैंने ऐसा कहा था? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हमारे पास केवल 1 घंटा है, उसे खामोश होने को कहो। वह तुम्हारे पास वापस आ गई। मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम चाहते क्या थे? जान की कुर्बानी देना। यह ज़्यादा पहले की बात नहीं है। मैं तो कहूँगा ऐसा नहीं हुआ था। बहुत तेज़ रफ्तार। अच्छा होगा आप उसे सूचित कर दें। तो शुरू करते हैं आज के बाद। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, तुमने तमाशा क्यों मचा रखा है। कभी कभार कुछ लोग ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि लोग देखने के लिए चारों तरफ से आ जाते हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि तुमने तमाशा क्यों मचा रखा है, तो इसको बोलेंगे वाई डिड यू क्रिएट अ सीन। Why did you create scene? तुमने तमाशा क्यों मचा रखा? तो why did you create scene? क्या मैंने ऐसा कहा था? कई बार लोग आपको याद दिलाते थे कि आपने बोला था कि आप यहाँ आइए, मैं तैयार मिलूंगा। तो यदि आप पूछते हैं क्या मैंने ऐसा कहा था, तो had I said that? क्या मैंने ऐसा कहा था? कभी कभार कोई व्यक्ति जब झूठ नहीं बोलता रहता है, फिर भी वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो हम कहना चाहते हैं किसी को कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट इवन नो हाउ टू। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई। यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल ए लाई। तुमको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। जब हम अपने से छोटी उम्र के किसी व्यक्ति को कठिन काम के लिए भेजना चाहते हैं, तो हम भेज नहीं पाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नॉट पुट यू इन डेंजर। आई कैन नॉट पुट यू इन डेंजर। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हमारे पास केवल 1 घंटा है। सपोज करिए आपको कोई बड़ा सा काम अचानक ऑल ऑफ सडन आ जाता है एंड आप उसको करना ही करना होता है आपको, और आपके पास तो 1 घंटा होता है। तो हम बोलते हैं कि हमें ये काम करना है, हमारे पास केवल 1 घंटा है। We have only an hour. We have only an hour. जब कोई व्यक्ति किसी काम में लगा होता है और बगल वाले या कोई व्यक्ति बहुत तेज से शोर करता रहता है, तो हम बोलते हैं कि उसे खामोश होने को कहो। तो उसे खामोश होने को कहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे से हिम टू शट अप। से हिम टू शट इट। वह तुम्हारे पास वापस आ गई। तो डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके पास से उसका कोई फ्रेंड या कोई उसकी वाइफ या कोई बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है,
लेकिन जब किसी कारणवश वापस आ जाता है, जब उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है, वापस आ जाता है, तो हम कहते हैं वह तुम्हारे पास वापस आ गई। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शी केम बैक टू यू। शी केम बैक टू यू। शी कैम बैक टू यू, वह तुम्हारे पास वापस आ गई। मेरा कोई इरादा नहीं था। जब आप बोलते हैं कि शायद आपने ऐसा सोच समझ के किया, इरादतन किया, और आपने इरादे से नहीं किया होता है, तो आप बोलते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन। आई हैड नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम चाहते क्या थे? कई बार बोलते हैं कि मैं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या जो भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हम पूछते हैं कि तुम चाहते क्या थे? तुम चाहते क्या थे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू। अब ये पास्ट का है, चाहते क्या थे, तो बोलेंगे व्हाट डिड यू वांट। व्हाट डिड यू वांट, आप चाहते क्या थे? फिर लिखा हुआ है जान की कुर्बानी देना। जैसे कई देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो जान की कुर्बानी देना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाई द लाइफ। जैसे मैनी मार्टर्स सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। यह ज़्यादा पहले की बात नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस हम बोलते हैं कि मुझे अभी भी याद है, यह ज़्यादा पहले की बात नहीं है। शायद आपको भी ना भूली होगी, क्योंकि यह ज़्यादा पहले की बात नहीं है। तो यह ज़्यादा पहले की बात नहीं है, इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट सो लॉन्ग एगो। इट इज़ नॉट सो लॉन्ग एगो, यह बहुत पहले की बात नहीं है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि मैं तो कहूँगा कि आप वहाँ तुरंत चले जाइए, मैं तो कहूँगा कि आप इसको अटेंड कर लीजिए, मैं तो कहूँगा कि आप इसे खरीद लीजिए। तो मैं तो कहूँगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वुड लाइक टू से। आई वुड लाइक टू से। कई बार कुछ हुआ दूसरा रहता है, लोग बताते कुछ है, तो जो आई विटनेस होते हैं, जो चश्मदीद गवाह होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट हैपेंड। इट वॉज नॉट हैपेंड सो, या लाइक दिस। इट वॉज नॉट हैपेंड लाइक दिस। बहुत तेज़ रफ्तार, हम बोलते हैं कि आजकल के लड़के बहुत तेज़ रफ्तार से चलते हैं। तो बहुत तेज़ रफ्तार, इसको बोलते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। एट अ वेरी हाई स्पीड। अच्छा होगा आप उसे सूचित कर दें। कई बार कुछ लोग किसी चीज़ को छुपाने की बात करते हैं, तो जो समझदार लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा होगा आप उसे सूचित कर देंगे। तो इट वुड बी बेटर, इट हैड बेटर इफ यू inform him right now. So these are some sentences which we use in our daily life. देखते हैं एक बार शुरू से। तुमने तमाशा क्यों मचा रखा है? Why did you create a scene? तुमने तमाशा क्यों मचा रखा? Why did you create a scene? क्या मैंने ऐसा कहा था? Had I said that? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। You don't even know how to tell a lie. मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। I cannot put you in danger. हमारे पास केवल 1 घंटा है। We have only an hour. उसे खामोश होने को कहो। Say him to shut up.
वह तुम्हारे पास वापस आ गई। शी केम बैक टू यू, शी केम बैक टू यू। मेरा कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन, आई हैड नो इंटेंशन। तुम चाहते क्या थे? वाट डिड यू वांट, वाट डिड यू वांट। जान की कुर्बानी देना, सेक्रीफाई द लाइफ, सेक्रीफाई द लाइफ। यह ज़्यादा पहले की बात नहीं है। इट इज़ नॉट सो लॉन्ग एगो, इट इज़ नॉट सो लॉन्ग एगो। मैं तो कहूँगा, आई वुड लाइक टू से, ऐसा नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट हैपेंड लाइक दिस, इट वॉज नॉट हैपेंड लाइक दिस। बहुत तेज़ रफ्तार, एट अ वेरी हाई स्पीड, एट अ वेरी हाई स्पीड। अच्छा होगा आप उसे सूचित कर दें। इट हैड बेटर, it had better if you inform him right now, inform him right now। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस आप बार बार पढ़ करके या बार बार सुन करके या बार बार लिख करके इन सेंटेंस का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हो, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।